दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती है, विभिन्न प्रकार के आदिवासी रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को आदिवासियों का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि आदिवासियों की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में बहुतायत में है। तो आज हम इसी कड़ी पे आप लोगों को लेकर के आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं उरांव जनजाति के यहाँ पे। ये जो जगह है ये लगभग बिलासपुर से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गांव है औरापानी, जहाँ एक खूबसूरत सा वाटरफॉल भी है। इस गांव पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज। मेनली ये जो लोग हैं ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो है कुड़ुक। जी हाँ, कुड़ुक भाषा का ये प्रयोग करते हैं। इनकी बोली है कुड़ुक और ये उरांव जनजाति के हैं। और देखा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा हॉल आप इस वक्त देख रहे हैं। ये हॉल में एक पूरा परिवार एक साथ रह सकता है। चारों तरफ से ये खुले हैं, यहाँ पे बिस्तर लगे हुए हैं, किचन है, अन्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 परिवार और रहते हैं जो कि उरांव ही जनजाति में अलग अलग कास्ट से हैं। तो आज का ये जो स्पेशल एपिसोड है हम उरांव जनजाति के ऊपर बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उरांव या कुड़ुक भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये भारत के केंद्रीय एवं पूर्वी राज्यों तथा बांग्लादेश के निवासी हैं। इनकी भाषा का नाम भी उरांव या कुड़ुक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अपनी लोक भाषा में यह समूह अपने आप को कुरुक नाम से वर्णित करता है। बिहार, छत्तीसगढ़ में उरांव नाम का प्रचलन अधिक है। अधिकांश उरांव इस समय रांची जिले के मध्य और पश्चिमी भाग में रहते हैं। उरांव समूह के प्रथम वैज्ञानिक अद्वैता स्वर्गीय शरचंद्र राय का मत है कि बिहार में ये पहले शाहबाद जिले के सोन और कर्मनाशा नदियों के बीच के भाग में रहते थे। यह क्षेत्र कुरुक देश के नाम से जाना जाता था। कुरुक शब्द संभवतः किसी मूल द्रविड़ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। इस समूह की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर अवलंबित है। आखेट द्वारा वे भी अंशतः अपनी जीविका अर्जित करते हैं। जाल और फंदों के द्वारा वे जंगली जानवर और मछलियां पकड़ते हैं। उरांव अनेक गोत्र में विभाजित है। गोत्र के भीतर वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना एक विशिष्ट गोत्र चिन्ह होता है। श्री राय के अनुसंधानों के द्वारा 68 गोत्रों की सूची प्राप्त हुई है। प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानता है। यद्यपि गोत्र चिन्ह को ही पूर्वज मानने का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्र चिन्ह के संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उससे प्राचीन काल में कोई न कोई अविस्मरणीय सहायता मिली थी, जिसके कारण समूह के एक खंड का नाम उससे अविभाज्य रूप से संबंध हो गया। प्रत्येक गोत्र अपने गोत्र चिन्ह वाले प्राणी, वृक्ष अथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुंचाना भी उनके सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। यदि उनका गोत्र चिन्ह कोई प्राणी या पक्षी है तो वे न तो उसका शिकार करेंगे और ना ही उसका मांस खाएंगे। इसी तरह यदि उनका गोत्र चिन्ह कोई वृक्ष है तो वे उसकी छाया में भी नहीं जाएंगे। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हैं। 3 पीढ़ियों, एक के कतिपय रक्त संबंधियों और वैवाहिक संबंधियों में भी विवाह का निषेध होता है। परिवर्तनशील उरांव समय के परिवर्तन के साथ खुद को उसमें ढाल लेते हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण इनकी जीवन शैली में बाधा आने लगी तो उरांव जनजाति के लोग खेती किसानी करने लगे। कुछ परिवारों ने मुर्गी पालन भी करने लगे। उरांव जनजाति की महिलाएं भी श्रमजीवी होती है और परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए वे भी आय मूलक कार्य करती है। दान खलुटिन गति दंडर से सीटर में। अच्छा, क्या चीज कह रहा था? मला गहना चीज करा अच्छा। और ईसन जमा एक ही परिवार आदर का अलग परिवार, अलग परिवार अलग एक सन नींद तिरकी रहते हैं। और ये लकड़ा की अच्छा, लकड़ा नाम पूछे, गांव पूछे और यहाँ फैमिली कौन कौन रहते हैं? एक ही फैमिली से है आपकी, अलग अलग फैमिली से हैं? तो जैसे अपने दादाजी ने बताया यहाँ कि हम लोग तिरकी हैं, यहाँ लकड़ा हैं और यहाँ गांव में अंदर में गिरजा बन रहा है, जो कि फादर यहाँ नहीं है, प्रचारक होते हैं। तो वो यहाँ मिस्सा हिस्सा करवाते हैं, पूजा पाठ जो होते हैं। कभी यहाँ आ जाते हैं, घर में कहीं बैठ जाते हैं, कभी अंदर गांव में जाते हैं, सब कोई मिल के प्रार्थना करते हैं इस टाइप का। और अभी नया यहाँ पर प्रार्थना हॉल जो गिरजाघर बोलते हैं वो बन रहा है, बोल रहे हैं।
दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी कारण से अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एंड ऑल प्रेस कर देंगे तो इस तरह के बहुत से खूबसूरत से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।